जाएगी। ये सामने की बैठने की व्यवस्था आपके लिए की गई है, पानी की व्यवस्था पीछे, कृपा करके सामने बैठे। और नेताजी के आने के बाद में मजबूती से लड़ाई लड़नी है और सीएम का घेराव करना है, या खड़े होकर फॉर्मेलिटी करनी है तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से सारे भाई जो इधर घूम रहे हैं, पीछे घूम रहे हैं, जो आसपास भी घूम रहे हैं, कृपा करके सामने विराजे। ये सही समाज के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है यहाँ पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, इतने बड़े मंच की गरिमा होने के बावजूद उस मंच से बार बार मंच के माध्यम से व्यवस्थागत निवेदन किया जाता है तो वो अच्छा नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी पावर में रहने वाली सरकार से अगर लड़ना है, उनके खिलाफ खड़े होकर के मजबूती से अपनी आवाज को रखनी है, तो इस तरह से तो नहीं होगी। आप सामने आए और उसके बाद अपनी आवाज को हनुमान बेनीवाल बहुत मजबूती से और बहुत प्रखर तरीके से रखेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और एक जैतारण से बहुत मजबूत आवाज, हनुमान बेनीवाल की आवाज के रूप में गूंजने वाली वो आवाज, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई के रूप में रोहित जी गुजर से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना उद्बोधन संक्षिप्त में हमारे बीच में रखें। रोहित जी गुजर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले देवनारायण महाराज की, बोले तेजाजी महाराज की। मां भारती के श्री चरणों में नमन करते हुए मेरे दाएं और बाएं खड़े युवा शक्ति को एडवोकेट रोहित गुजर का क्रांतिकारी सलाम। राम राम। साथियों, वर्तमान में राजस्थान सरकार जिस प्रकार से पेपर माफिया, बद्री माफिया, पूरे राजस्थान में इनका एक जाल फैल चुका है। जब जब भी राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती। अगर निभाता है तो कोई एक सांसद है नागौर से, जो लोकसभा से लेकर राजस्थान के गली मोहल्ले की आवाज बन चुका। बड़ा भाई हनुमान बेनीवाल जी आपकी मजबूत आवाज लोकसभा के अंदर उठाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम साथियों को। आपके इस जोश को देखकर कहना चाहूंगा कि राह में संघर्ष बहुत है, कि राह में संघर्ष बहुत है। ठहरता कौन है, मौत कल आए आज आ जाए, डरता कौन है। माना तेरे लश्कर के मुकाबिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा अकेले खड़े हैं। फैसला मैदान में होगा कि डरता कौन है, मरता कौन है। तो साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तानाशाही सरकार को आपको यह संकल्प आज लेके जाना होगा कि 2023 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में लड़े, उस उम्मीदवार को न देखकर बोतल के निशान को देखकर वोट की अपील के साथ वोट देना है और 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनानी है। साथियों, राजस्थान के अंदर किसानों की पार्टी, एक अपने घर की पार्टी, मेरे जैसे बहुत युवा है जिन्होंने कभी सिंबल नहीं देखा, किस प्रकार से पंचायत चुनाव में किसान के बेटों ने गांव गांव डाड़ी डाड़ी जाके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिंबल अपनी जेब में लेके प्रत्याशी को लड़ाने का काम किया। ऐसी शक्ति हनुमान बेनीवाल दे सकता है। आप बीजेपी और कांग्रेस कहे चले जाओ, आपको ऐसा मान सम्मान नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलता है। मैं साथियों आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपने का प्रयास किया। इतिहास के अंदर 2 ही इतिहास बने हैं राजस्थान में, क्या तो 1857 की क्रांति या उसके बाद गुजरों ने गुजर आरक्षण के दौरान NH 8 रोका था, या फिर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसने शाजापुर बॉर्डर को मेरे अंकल श्री राम स्वरूप कसाड़ा के नेतृत्व में जाम किया था। ये 2 ही हुए अब तक, वरना राजस्थान में किसी ने हाईवे जाम नहीं किया। या तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जाम किया या गुजर आरक्षण आंदोलन के दौरान देवसेना ने जाम किया। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़े। ये गहलोत और पायलट के आपसी विवाद में सलट जाएंगे और राजस्थान के अंदर किसान का बेटा सीएम हनुमान बेनीवाल बनेगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू। एक बात
जोरदार तालियों के साथ उनका पुनः स्वागत और आभार। और अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बावड़ी से प्रधान प्रतिनिधि रहे मेरे बड़े भाई के रूप में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक बहुत मजबूत आवाज राजूराम जी खोजा से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। राजूराम जी खोजा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनीष जी हमारे बीच हैं। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि सर आप मंच के ऊपर आए। आपका आज की इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बावड़ी से प्रधान प्रतिनिधि भाई राजूराम जी खोजा। भारत माता की। राजधानी के अंदर शहीद स्मारक इस पवित्र धरती के ऊपर पेपर लीक के मामले को लेकर आयोजित सभा के अंदर समय अभाव के कारण मैं सम्मानित मंच कहकर पार्टी परिवार की आन बान शान हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सामने बैठे इस पार्टी के रीढ़ की हड्डी नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं किसान नेता पार्टी सुप्रीमो को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कुशासन के खिलाफ जो जवान साथियों के और बेरोजगार साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो जयपुर के अंदर आज पेपर लीक के, विशेष रूप से पेपर लीक के मामले को लेकर जो अल्लाह बोल इस प्रदर्शन का आयोजन किया, मैं तमाम प्रदेश के जवान साथियों की तरफ से पार्टी सुप्रीमो का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। साथियों, समय की कमी है और भी वक्ता अपनी बात रखेंगे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके एक ही बात कहूंगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी वो बात कही। साथियों, किस उम्मीद के साथ मनुष्य जीवन के अंदर व्यक्ति एक बचपन से लेकर जो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और विद्यार्थी जीवन के अंदर बाद में जब 10+2 ग्रेजुएशन करने के बाद जब विद्यार्थी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपना घर परिवार छोड़कर शहर के अंदर, महानगर के अंदर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, किसान कौम के माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कमरा किराया लेकर, एक ट्यूशन की फीस भर के, एक किसान अपने बेटे को किस प्रकार से उस अग्नि की परीक्षा के अंदर उस विद्यार्थी और मनुष्य अपने जीवन के लिए अपने को सफल बनाने के लिए कितनी कड़क मेहनत करता है। लेकिन जब एग्जाम देने जाता है वो विद्यार्थी और जब ये समाचार मिलता है कि पेपर लीक हो गया, तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा फेल्यूर सरकार हो नहीं सकती, इससे ज्यादा नकारा सरकार हो नहीं सकती। निश्चित रूप से मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि पिछले 20 साल से जिस प्रकार से हमारे नेताजी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वसुंधरा और अशोक गहलोत का जो गठजोड़ है वो निश्चित रूप से कोई छुपा हुआ नहीं है। पिछले 10 साल से एक दफा नहीं, कई दफे पेपर लीक हो गए थे। और साथियों, आप सबको पता है राजस्थान शांत प्रदेश था, लेकिन आज जो भी अपन सुबह कोई भी अखबार का पन्ना पढ़ते उससे पहले अखबार का मुख्य पृष्ठ खून से सना होता है। अपराध के मामले में देख लो, किसी मामले के अंदर देख लो, प्रदेश 1 नंबर पर जा रहा है। और मैं तो एक ही आह्वान करूंगा, अगर इस प्रदेश को कोई बचा सकता है, राजस्थान के जवान को कोई बचा सकता है, राजस्थान के किसान को कोई हक और अधिकार दिला सकता है, एक ही शक्ति जिसका नाम हनुमान बेनीवाल। साथियों, आने वाले देश के अंदर आप सबको, छत्तीसगढ़ को, जवान साथियों को हनुमान बेनीवाल का हाथ मजबूत कर इस प्रदेश को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच में विराटनगर की युवा आवाज भाई विक्रम जी गराठी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन उनको मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ में आप बता रहे हैं। उनकी जो बाकी टीम से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया करके आप सामने विराजे। जो यहाँ टीम खड़ी है विराटनगर की पूरी, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप कृपया करके सामने आ जाए। भाई विक्रम जी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया करके मंच में बता रहे हैं। थैंक यू। वक्ता के अगले उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक बहुत मजबूत आवाज तो कल बीकानेर से एक बहुत बड़े काफिले के साथ आज अपने बीच पहुंचे हैं। लुणकसर विधानसभा की एक बहुत मजबूत आवाज और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के साथ हर वक्त और हर कदम पर साथ खड़े रहने वाले भाई विजयपाल जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, आप आए और अपना उद्बोधन और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ विजयपाल जी का स्वागत और सम्मान। आज जयपुर में इस पवित्र धरती शहीद स्मारक पर आयोजित इस हल्ला बोल रैली के अंदर मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब पुखराज जी गर्ग, पार्टी के विधायक बहन इंदिरा देवी बावरी, बड़े भाई साहब क्यूसर विधायक नारायण जी बेनीवाल एवं मंच पर विराजमान तमाम अग्रिम पंक्ति के नेता और अग्रिम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और मंच के सामने मंच को ताकत देने वाली नौजवान यूथ, जिसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सदैव हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करने का काम किया है। जब जब हनुमान बेनीवाल जी ने आपको पुकारा, आपने दिन देखा, रात देखी, भूख देखी, प्यास, आप दौड़कर हनुमान बेनीवाल जी के बताए स्थान पर पहुंचे हो। आप सदैव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीढ़ की हड्डी का काम करते हो। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक नेता को कमर कसने का वक्त है। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने पेपर लीक प्रकरण के बारे में बताया। आज आप पिछले 10 साल से, आज कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ, पिछले 10 साल से पूर्ववर्ती सरकार ने, वसुंधरा राजे की सरकार ने भी ऐसे पेपर लीक के कार्यक्रमों को अंजाम दिया। बहुत से पेपर लीक वसुंधरा की सरकार में भी हुए और अशोक गहलोत की सरकार में पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसमें किसी भी पेपर की लीक होने की संभावना नहीं हुई हो। प्रत्येक पेपर लीक हुआ और पेपर लीक करने वाले मौज मस्ती हिंदुस्तान से बाहर कर रहे हैं। सोशल मीडिया से आप देख रहे हो, ये सरकारों की खुली छूट नौजवानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। साथियों, किसान का बेटा हूं, पूरे दुख तकलीफ को बहुत करीब से जानता हूं। एक किसान का बेटा किस प्रकार कमरा लेके हॉस्टल में या पीजी में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक रोजगार का सपना देखता है, अपने परिवार को मजबूती देने का सपना देखता है और उसका सपना जब टूटता है तो या तो वो फांसी के फंदे को चूमता है, या फांसी का फंदा चूमना भी सही रास्ता नहीं है, लेकिन उसके सारे मंसूबों पर पानी फिरता देखकर वो सोचता है कि मेरे परिवार ने, मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए और आज जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम पेपर लीक हो गया और पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे पूरी संभावना है कि मेरा पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए साथियों, हमें नौजवानों को बचाना है, नौजवानों के सपनों के लिए लड़ना है। अगर हम सब लोग मिलकर प्रदेश के युवाओं के सपनों के लिए लड़ेंगे, आपको मैं पूरा भरोसा और विश्वास एक युवा साथी होने के नाते दिलाऊंगा कि प्रदेश का युवा आपके साथ खड़ा मिलेगा। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर पेपर लीक जैसे जघन्य अपराधों को बंद करना है, जो राजस्थान अपराध के आंकड़ों में पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे आ गया, अपराध के आंकड़ों को रोकना है तो हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे को बुलंद करना है। राजस्थान की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विधायक किस प्रकार जीत के आए, उस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा को विचार करना है। यहाँ पधारे तमाम नौजवानों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, मंच पर बैठे तमाम नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मंत्री जी।
हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान मनीष जी चौधरी हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका भी बहुत जोरदार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ में नागौर से जिलाध्यक्ष हनुमान जी बाखर और नागौर से प्रधान सरवण जी मेघवाल साहब हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपको मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। बाकी जो साथी, एक बार मैं निवेदन करता हूं, बाकी जो साथी है कृपा करके वो सामने बैठ जाए। व्यवस्था बनाने में शौक के जो इधर खड़े हैं वो भी कृपा करके सारे सामने आ जाए। धन्यवाद। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, नेम सिंह जी चौधरी, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आप आए और अपना उद्बोधन और अपना वक्तव्य संक्षिप्त में हमारे बीच में रखें। मात्र 15 मिनट बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, अपना चहेता नेता हनुमान बेनीवाल अपने बीच में पहुंचने वाला है और 15 मिनट में अपन को उस अनुशासन का परिचय देना है जिस अनुशासन के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जानी जाती है। आज अपन को अपने अनुशासन के माध्यम से एक नई पहचान जयपुर की सरजमी के माध्यम से देकर के जानी है। एक वक्तव्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह जी चौधरी हमारे बीच है, आप आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। राम राम साहब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अरे ने आवाज तो निकालो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। आज इस पेपर लीक के मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम को यहां पर उपस्थित पार्टी के विधायकगण, सम्मानित, मैं नाम न लेकर के सभी सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथी, पत्रकार बंधुओं, माताएं बहनें, साथियों, तमाम सारे मुद्दे, जवान, किसान, गरीब, मजदूर, पूरे राजस्थान से कोने कोने में जितने भी मुद्दे इशू बनते हैं उनको केवल आपके लाडले सांसद हनुमान बेनीवाल हल कराते हैं। चाहे वो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हमारे लाडले सांसद हनुमान बेनीवाल हो, आपकी एक एक आवाज को, आपके दुख दर्द को, आपकी परेशानियों को सड़क से संसद तक उठाने का काम करते हैं। मेरे साथियों, उसी का आज राजस्थान में, चाहे वो पहले बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे आज कांग्रेस की सरकार है, ये मिलाजुली का खेल है। पहले भी पेपर लीक होते थे और आज कांग्रेस की सरकार में भी। ये इनका सीधा सीधा उदाहरण है कि जवानों को नौकरियां न देने का इनका फेलियर सरकार है। ये मिलाजुली का खेल है। मेरे साथियों, मैं ज्यादा न कह करके बस इतना कहना चाहूंगा, आप आज के समय में राजनीतिक रूप में अगर आपके पास ताकत है तो आपको ये दिन कभी देखने को नहीं मिलेंगे। आने वाला ये साल आपके हाथ में है कि आने वाला ये विधानसभा का चुनाव वोट के रूप में आप अगर ताकत हनुमान बेनीवाल जी को देंगे तो ये दिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे साथियों, आने वाले समय में राजस्थान की कुर्सी पर आप अपने किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बना के और अपनी अपनी ताकत को पहचान करके अपनी ताकत को अपने हाथ वोट के रूप में हनुमान बेनीवाल जी के रूप में दे दें तो आपको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। साथियों, मैं इतना ही कह करके बस आपको इस बात के लिए पुनः निवेदन करूंगा कि आप इन 10 महीनों के अंदर में बड़ी ताकत के साथ स्वयं हनुमान बेनीवाल बन करके राजस्थान में ईंट से ईंट बजा दो और एक एक वोट को हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती से दिला देंगे तो मुझे लग रहा है ये संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद। धन्यवाद नेम सिंह जी। हमारे बीच में हनुमानगढ़ से बादरा की मजबूत आवाज कार्तिकेय टूडी जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गंगानगर से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई राजूनाथ गुदारा जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सोमदत्त बिश्नोई जी रायसीनगर से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ में जो कोटपुतली की जो टीम और पदाधिकारी पधारे हैं, उनके अंदर मैं कुछ नाम लूंगा, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री प्रताप सिंह जी शेखावत जिला उपाध्यक्ष, जयपुर ग्रामीण संजीव चौधरी जी, देवकर्म सूबेदार जी, बनवारी स्वामी जी डेलीगेट, राम अवतार सरपंच साहब, संदीप खटाना जी जिला उपाध्यक्ष, समीर जोशी जी नगर अध्यक्ष, देशराज पायला जी, मुकेश मक्कड़ जी, अजय जाखड़ जी, मुखराम सरपंच साहब, धर्मपाल सरपंच साहब, वकील शर्मा जी, दिनेश रावत जी, कृष्ण जी उप सरपंच साहब, हंसराज जी, रोहतास रावत जी, योगेश जी सीए साहब, संतोष कसाना जी, पदम सिंह चौधरी जी जिला महामंत्री अलवर, ये सब पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और जैसलमेर की एक बहुत मजबूत आवाज रऊफ खान जी से निवेदन रहेगा आए और अपना उद्बोधन, अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा, आप अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे की आवाज को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती से हमेशा उठाती आई है हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। आप आए और अपना वक्तव्य संक्षिप्त में हमारे बीच में रखें। आज शहीद स्मारक की इस पवन धरा पर हमारे युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, पेपर लीक, उस प्रकरण को लेकर हमारे बीच में विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब, मेरठ विधायक इंदिरा देवी जी बावरी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई रणदीप चौधरी जी, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्षा बहन स्पर्धा चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुजर जी, डॉक्टर विवेक मात्रा जी, कोटपुतली के पूर्व विधायक रामस्वरूप कसाना जी, हाल ही में सदा शहर से प्रत्याशी रहे लालचंद मूण जी, यूपी से हमारे बीच में पधारे राष्ट्रीय महासचिव नैम सिंह जी, बाली साहब, अनिल जी बरूपाल, अजमेर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, चमू से हमारे प्रत्याशी रहे भाई छोटन यादव जी, सीताराम जी नायक। मंच में काफी फहरिस्त लंबी है, सबसे माफी चाहते हुए सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए मेरे सभी युवा साथी, प्यारे बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बता दी कि राज्य सरकार अशोक गहलोत की सरकार है, हर मोर्चे पर चल रही है। युवाओं के साथ तो खिलवाड़ किया ही है, जितने भी परीक्षाएं हुई है उससे पहले पेपर लीक हो गए और युवा जो बेचारे अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, माँ बाप सपने देख रहे थे कि हमारे बच्चे आज इस जो परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें सफल होंगे, कोई टीचर बनेंगे, कोई आरएएस बनेंगे, कोई आरपीएस बनेंगे, लेकिन उनके सपने रह गए, उनके साथ कुठाराघात हुआ है। और अगर युवाओं की आवाज हो, चाहे किसानों की आवाज हो, चाहे कहीं भी अन्याय हुआ हो, 36 कौम के साथ जब भी कोई अन्याय होता है तो एक ही आवाज आती है, हनुमान बेनीवाल और उनके टीम के सदस्य कहां है। जब आदमी को जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल, लेकिन हनुमान बेनीवाल को जरूरत पड़ती है तो हम लोग इधर उधर झांकते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ, कभी किसी और की तरफ। हमें भी सोचना होगा कि हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर सकती है। हमारे सपनों को अगर सुनहरा बना सकती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर सकती है। तो जो समय चला गया उसको भूल जाओ, आने वाला समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। 2023 आपका स्वागत कर रहा है, इसमें हम कोई गलती नहीं करें, चाहे
36 कौम को साथ लेकर चलना पड़े। युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको एक आग्रह करें, निवेदन करें, हमारे 36 कौम को कहना, सब पार्टियों को मौका दिया। जब से देश आजाद हुआ आप और हम सब कांग्रेसी थे कि पहली पार्टी कांग्रेस थी, उसके बाद पार्टियां बनती गई, आती गई, और अब जो पार्टी केंद्र में राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसने क्या किया? बड़े बड़े सपने दिखाए, 15 लाख डाल देंगे, विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सपने दिखाते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं करते, मन की बात जरूर करते हैं लेकिन काम नहीं करते। बोलो, हाँ बोलो। हेलो, हमारे बीच में खीवसर से लोक लाडले विधायक हमारे आदरणीय सम्माननीय भाई साहब श्रीमान नारायण बेनीवाल जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से भाई साहब नारायण जी बेनीवाल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं गाड़ी में साथ में भाई साहब नारायण जी बेनीवाल साहब नागौर से हमारे बीच में उतारे हैं। भाई साहब नारायण जी बेनीवाल खीवसर से विधायक लोक लाडले हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका हम इस शहीद स्मारक की पावनधरा पे हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो बात कर रहा था आदरणीय मोदी जी की। मोदी जी ने बड़े सपने दिखाए, युवाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटकर सत्ता तो हासिल कर ली। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एक भी काम हुआ, एक भी वादा उनका पूरा हुआ? तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूं, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। बात करें राज्य सरकार की, अशोक गहलोत खुद को गांधीवादी नेता कहते हैं, गांधी का एक नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन जो झूठ पर राज करते आए हैं वो हमारा भला नहीं कर सकते। जो हमेशा कूटनीति से किसी की राजनीतिक हत्या कर जो सत्ता हासिल करते हैं वो आपको और हमको खुशहाल नहीं कर सकते। मैं अशोक जी गहलोत को इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर आप गांधीवादी हैं, आपके चेहरे में, आपके काम में अगर जनता का विश्वास हासिल होता तो आप अपने नाम पर सरकार बनाते। 1998 में स्वर्गीय परशुराम मनेना के नाम पर सरकार बनाई, 5 साल सरकार में रहे, उसके बाद कितनी सीटें आपकी आई? 2008 में आपने किन नेताओं के नाम पर सरकार में आए? आपका चेहरा सामने नहीं था, कहीं सीपी जोशी थे, कहीं बीडी कल्ला थे, कहीं रामेश्वर डूडा थे, लेकिन फिर भी आप जोर तोड़ के केंद्र के नेताओं को सांठ गाड़ करके आप मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल आपने राज किया, उसके बाद क्या हुआ असल आपको पता है, हमें पता है। 21 सीटों पर लेके चले गए थे कांग्रेस को आप, उसके बाद फिर आप किसी और के नाम पर सत्ता में आए, गुर्जरों के सपनों को तोड़ा, गुर्जर समाज ने आपका साथ दिया, तब आप सत्ता में आए और 36 कौम को भ्रमित किया कि आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने दिया। मैं जिस समाज से आता हूं 99% वोट आपको दिए थे, लेकिन मंत्रालय कोई भी आपने नहीं दिया। ऐसा कोई भी समाज नहीं जो पिछड़ा हुआ समाज है, अपनी बात कह नहीं सकता। विधानसभा में उसकी एक भी नुमाइंदे है नहीं, और 2-4 नुमाइंदे पहुंच भी गए तो उनको बोलने का हक नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर 36 कौम और मेरे युवा भाई बहन अगर चाहते हैं हमारा राजस्थान खुशहाल हो, हर घर खुशहाल हो, हमारे हर सपने साकार हो, और हम जो चाहते हैं वैसा हो, तो वैसा करने के लिए या तो एक खुदा है, भगवान है, और दुनिया में अगर कोई आदमी है, राजस्थान में कोई आदमी है तो हनुमान बेनीवाल है। उसको भूलना मत, छोड़ना मत। समय के टाइम आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाई भतीजे के नाम पर अपने आप को चेंज मत कर लेना। जो आपका जोश है, जुनून है, इस हौसले को बरकरार रखना, हनुमान बेनीवाल और उनकी टीम को मजबूत करना। आप लोगों ने मुझे सुना और सब नेताओं को सुना, और आप लोग से पधारे पूरे राजस्थान के कोने कोने से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे बीच में मुकेश जी फौजदार भरतपुर से और जेपी सिंह जी दिल्ली से पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ में कालूराम जी चौधरी पावटा से, गोपाल चार जी विराटनगर से, जयराम दाकर जी विराटनगर से, विकास कटाड़ा जी विराटनगर से, शोकल नटी जी विराटनगर से, सीताराम राठी जी विराटनगर, राजू जी टोकस विराटनगर, बलराम जी किसान मोर्चा, रामावतार कुमार जी, किरसन माउली जी सरपंच साहब, अभिषेक रेणा जी, पवन तंवर जी, अनिल जी, किशन छाबड़ी जी, राजेश छाबड़ी जी, रोशन जी, रतिराम मुखर्जी, रतिराम जी, और तो बानसूर की विधानसभा की जो टीम पहुंची है विजयपुरा से गुल्लाराम जी चौधरी पूर्व वार्ड 5, मदन लाल जी चौधरी, सोनाराम जी चौधरी, लालाराम जी, सरदार राम जी, चित्र
निर्मल जी, कैलाश जी, हीरालाल जी और समस्त पार्टी के कार्यकर्तागण, कृष्ण स्वामी जी, हेमराज चौधरी जी, विधानसभा सदस्य साहब से आप सब पधारे, आपका स्वागत। एक बार लास्ट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मीडिया का बॉक्स है, इसमें मीडिया के अलावा जो भी है कृपा करके पीछे आ जाए, और जो पीछे मंच के साथ आस पास घूम रहे आपसे भी निवेदन है कि नेताजी अभी हमारे बीच में पहुंचने वाले, कृपा करके आप सामने सारे। धन्यवाद। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में सुजानगढ़ के विधानसभा उपचुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए जिस शख्सियत ने मजबूर कर दिया था, उस शख्सियत को मैं अगले वक्ता के रूप में उद्बोधन के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी नायक से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। सीताराम जी नायक। उद्घोष लगाएंगे। भाइयों, ये जो साइड में खड़े हो, आप सामने आ जाओ प्लीज, सामने आ जाओ, अनुशासन की पालना करो। भारत माता की मजा बने, जोर से बोलो भाई, रोटी बंदी में के। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, 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 हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष महोदय, गोपालगढ़ विधायक उपराज्य कलेक्टर, लोटला विधायक खिंसर से नारायण जी बेनीवाल सर, मेड़ता विधायक बहन इंदिरा जी बावरी सर, टोटल अपने भरतपुर में जाता है, सभी नागौर भी जाता है, मोर्चों के पदाधिकारीगण और मेरे मातृशक्ति और मेरे सामने विराजमान मेरे मौत के मंगे मेरे नौजवान भाइयों। अपने आप को नौजवान समझता हूं मैं भी, इसलिए नौजवान बता रहा हूं। भाइयों, आज हमें इस जयपुर की धरती पर सभा करने की आवश्यकता कहां पड़ती? साथियों, कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस गवर्नमेंट दुराचार, हत्याचार सबके साथ कर रही। एक पेपर लीक का मामला ही नहीं, हर मोर्चे पर नाकामयाब रही है। किसानों के साथ कुठाराघात किया और सुरक्षा की दृष्टि से आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज शिक्षा की दृष्टि से जो किसान जमीन का सीना चीर करके फसल उगाते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। भाइयों, कहना चाहूंगा, पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? जब चोरी होती तो चोरी भेद बिना नहीं होती, और भेद हिंसा तभी चोरी होती है। पेपर लीक होते हैं, इनमें बड़े आला अधिकारी जो बड़े नेता बैठे उनका हाथ है। मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, मैं अशोक जी गहलोत को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट विफल रही है और मौके मौके पर जहां पर भी ये हमारे जनता के साथ में दुराचार, अत्याचार। गत दिनों में देखा गया, पटियाला में एक नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ दर्दनाक घटना हुई थी, भेड़ियों ने सामूहिक बलात्कार। हम वहां गए। साथियों, जब जब छत्तीस कौम के लोग संकट में आते हैं, वहां हनुमान जी बेनीवाल पहुंचते हैं या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिपाही वहां पूछता मेरे भाई। सबको छत्तीस कौम को याद दिलाना चाहूंगा कि आप आज तक धोखा खाते आए हो। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों ने आपके साथ धोखा किया। बाबा साहब कहा करते थे कि ये बोर्ड की चोट से अच्छे से वो पराजय कर दो। कहना चाहूंगा मेरे भाइयों कि आप अब की बार 2023 का जब चुनाव आए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बैठा दो मेरे भाई। और मैं नायक समाज में से आता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छत्तीस कौम की पार्टी मेरे भाई। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो थी, परंतु मेरे को आज जो बोलने का मौका दिया जा रहा है, मैं नायक समाज से आता हूं और मेरे को जो मौका दिया गया और मेरे को
आज इतने पद पर बैठाया, ये हनुमान जी बेनीवाल की देन। साथियों, याद दिलाना चाहूंगा, हनुमान जी के नाम की तो कोई तांती भी बांध लेता है तो भूत भाग जाते हैं मेरे भाइयों। हनुमान बेनीवाल तो स्वयं अपने साथ में है, इसलिए आपको हिम्मत हारने की मेरे दोस्तों जरूरत नहीं। वक्ता बहुत है, बात तो कहने के लिए बहुत है, मैं बहुत कहूंगा, यदि कहूंगा तो मैं दिन भी उगा दूंगा, बहुत कहने की बात है, परंतु मेरे को बोलने का मौका दिया, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद।